नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, पी रहे होंगे, हंस रहे होंगे, गा रहे होंगे, झूम रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे और आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रख रहे होंगे। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हम भी खुश रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी डांट देती है तो फिर नाराजगी हो जाता है दोनों में। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद फिर से हम लोग एक साथ खुशी में झूमने लगते हैं। तो ऐसा ही आपको भी करना है, हमेशा खुश नहीं रहना है, थोड़ा सा नाराज भी होना है और फिर खुशी में झूमना है, क्योंकि नाराज के बाद जो खुशी होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। फिर से आप सभी दोस्तों का हमारा इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो प्लीज भाई जाकर स्टार्ट से लेकर अभी तक जितने सारे वीडियो मैंने इस पे प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं रिलेटेड टू योर क्लास 11th सेट थियरी, वो भी आप यदि अपने छोटे भाई बहन को भी बताना चाहते हैं, मैथमेटिक्स अच्छा तरह से उनको एक तरह से बोले तो जानकारी उनको देना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे मैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जितने जो मैथ के डाउट है सभी डाउट आपको आपके दूर होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, यदि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज इस भाई के चैनल को देखो। एक एक टॉपिक आपको ऐसा होगा जो समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है, दावा है। और नहीं समझ में आएगा उसके बाद आप कमेंट में करोगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, इसी सब काम के लिए। फिर उसके बाद यदि आप देखना अभी मतलब कि सेट थियरी का समझिए, तो ये अब लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है उसका, फिर उसके बाद एयरफोर्स के लिए जो लूसेंट पब्लिकेशन का बुक होता है उसके मैथमेटिक्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिस टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके अरिहंत पब्लिकेशन में, लूसेंट पब्लिकेशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं, दिए गए हैं, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपके सामने करूंगा। देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी चल रहा है, मतलब सेट थियरी का अनुप्रयोग। इतना सारा जो बकवास था इसको मतलब छोड़िए, अब क्वेश्चन को देखिए। बच्चों के एक समूह में 35 फुटबॉल, जिसमें केवल 20 फुटबॉल खेलते हैं, मतलब एक जो है सो चिल्ड्रेन का ग्रुप है, उसमें 35 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और 20 बच्चे सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। मतलब 35 में दूसरा खेलने वाला भी शामिल है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें कह रहा है कि 20 प्योर मतलब कि फुटबॉल खेलता है, वो दूसरा चीज और कुछ नहीं खेलता। इतना समझ में आया। 22 हॉकी खेलते हैं, और जो 22 स्टूडेंट है उसमें हॉकी खेलते हैं, 25 क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें 11 केवल क्रिकेट खेलते हैं। मतलब टोटल जो है सो 25 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें 11 स्टूडेंट है चिल्ड्रेन केवल क्रिकेट खेलते हैं। मतलब 25 में कुछ ऐसे भी हैं जो कि और दूसर खेल भी खेलते हैं। इसमें 7 क्रिकेट और फुटबॉल, किंतु हॉकी नहीं। और उसी ग्रुप में 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हॉकी से उनको वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। 3 फुटबॉल और हॉकी, किंतु क्रिकेट नहीं। और 3 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, लेकिन उनको क्रिकेट से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उस ससुराल जाने का वहां पे जरूरत नहीं है क्रिकेट के यहाँ। और 12 फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ये बात समझ में आया। कितने तीनों खेल खेलते हैं, कितने उस ग्रुप में स्टूडेंट चिल्ड्रन है जो तीनों खेल, मतलब फुटबॉल भी, क्रिकेट भी और उसके बाद हॉकी भी, तीनों खेलते हैं। कितने क्रिकेट और हॉकी किंतु फुटबॉल नहीं खेलते। उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और हॉकी तो खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। कितने केवल हॉकी खेलते हैं। और कह रहा है कि उसमें कितने ऐसे भी हैं चिल्ड्रेन, जो आपको बताना है, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। समूह में कुल बच्चों की संख्या कितने, और समूह में आपको पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रेन। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 35 प्ले फुटबॉल, आउट ऑफ विच 20 प्ले फुटबॉल वनली। मतलब 35 प्ले फुटबॉल, आउट ऑफ विच, जिसमें कि आपको मतलब कि 20 प्ले वनली फुटबॉल, 22 प्ले हॉकी, 25 प्ले क्रिकेट, आउट ऑफ विच 11 प्ले क्रिकेट वनली।
25 play cricket, out of which 11 play cricket only. Out of these 7 play cricket and football but not hockey. फिर इसी में 7 जो है सो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बट नॉट हॉकी, हॉकी नहीं खेलते। 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। उसी में, उसी ग्रुप में 3 जो है सो फुटबॉल और हॉकी प्ले करता है लेकिन क्रिकेट नहीं। 12 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बोथ। 12 ऐसे चिल्ड्रन है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब कितने उसमें ऐसे बच्चे हैं जो ऑल 3 गेम्स को प्ले करते हैं। हाउ मेनी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल, और कितने ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं बट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हाउ मेनी प्ले हॉकी ओनली, और कितने ऐसे हैं जो ओनली हॉकी खेलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द ग्रुप, और उस ग्रुप में टोटल कितने नंबर है चिल्ड्रेन के, ये आपको बतलाने हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए इंग्लिश वाला को मिटाते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बतलाते हैं। बहुत नॉर्मल है भाई, हार्ड नहीं है, इजी है। देखो इसके लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मतलब ये जो है सो आयत चित्र है। ये किस चीज को दर्शाता है, यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे देखो ये वो सेट के लिए वक्र बनाएंगे जिसको सर्कल हम लोग बोलते हैं, और दूसरा सेट के लिए कर्व बनाएंगे, तीसरा सेट के लिए कर्व बनाएंगे। और यहाँ पे फुटबॉल है, फिर उसके बाद फुटबॉल को F से डिनोट करते हैं और क्रिकेट को C से और हॉकी को H से। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या मेरे दोस्त, सबको भर देते हैं A B C D E F G। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मल है मेरे दोस्त, देखना। बच्चों के एक समूह में 35 फुटबॉल, तो फुटबॉल वाला कौन है मेरे दोस्त, ये पूरा फुटबॉल को दर्शा रहा है, ये पूरा। तो यानी पूरा कितने हैं, 35 है। A प्लस E प्लस D प्लस G बराबर 35, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसके बाद जिसमें केवल 20 फुटबॉल खेलते हैं, तब भाई मेरे ई दर्शा रहा है, यहाँ पे देखना ई दर्शा रहा है क्या, कि फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। डी दर्शा रहा है कि फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। और जी दर्शा रहा है कि फुटबॉल क्रिकेट हॉकी तीनों खेलता है। लेकिन ए दर्शा रहा है कि केवल फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि जिसमें केवल 20 फुटबॉल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल के लिए ए, यानी ए का वैल्यू गिवन है 20। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब मेरे दोस्त इसी में देखो 22 हॉकी खेलते हैं, हॉकी कह रहा है, तो हॉकी खेलने वाला 22 ये है पूरा। यानी कहने का मतलब है जोड़ेंगे हम लोग CDGF, यानी CDGF बराबर 22, यानी 22। 25 क्रिकेट, जिसमें 11 केवल क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, 25 क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट को ये दर्शा रहा है पूरा। तो पहले लिख देंगे क्या है, B प्लस E प्लस G प्लस F, कितने 25। इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको नहीं मानेंगे। और देखो मेरे दोस्त, जिसमें 11 केवल क्रिकेट, तो क्रिकेट में केवल क्रिकेट B दर्शा रहा है, यानी B का वैल्यू गिवन है 11। ठीक, फिर मेरे भाई देखना यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें 7 क्रिकेट और फुटबॉल किंतु हॉकी नहीं। देखो मेरे भाई, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल किंतु हॉकी नहीं। तो क्रिकेट और फुटबॉल में पहले जाएंगे। देखो ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, लेकिन हॉकी नहीं। तो मेरे दोस्त ये क्रिकेट फुटबॉल है, ये क्रिकेट, यानी ई और जी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मान लो कि कह रहा है हॉकी नहीं, तो जी तो हॉकियों को दर्शा रहा है। तो इस जी वाला को छाड़ देंगे तो केवल ई केवल जो ई दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, कि फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता। यानी मेरे दोस्त यहाँ पे देखो आपका क्या है, ई बराबर गिवन है कितना, ई बराबर 7 स्टूडेंट, यानी 7। फिर उसके बाद बी का मान आपने लिख लिया, ई बराबर 7। फिर उसके बाद क्या रहा है मेरे दोस्त, 3 फुटबॉल और हॉकी किंतु क्रिकेट नहीं, और 3 फुटबॉल और हॉकी लेकिन क्रिकेट नहीं। तब फुटबॉल और हॉकी में सबसे पहले जाएंगे, तब फुटबॉल F और हॉकी H। तब फुटबॉल और हॉकी देखो मेरे दोस्त, ये ऐसे गया,
आइए ऐसे पकड़ाया यानी ये दोनों, लेकिन जी दर्शा रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, कर है किंतु क्रिकेट नहीं है, तो केवल डी, यानी मेरे भाई केवल डी बराबर क्या है 3। फिर उसके बाद और 12 फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते, इसमें नहीं कह रहा है ना कि मतलब कि जैसे हॉकी नहीं खेलते, तो 12 फुटबॉल भी खेलते और क्रिकेट भी। तो मेरे दोस्त फुटबॉल देखो, फुटबॉल है और क्रिकेट है, तो फुटबॉल ये हो गया और क्रिकेट ये हो गया 12, लेकिन इसमें कोई प्रोहिबिशन रोक नहीं है कि हॉकी नहीं खेलता। तो देखो फुटबॉल और क्रिकेट, तो यानी दोनों में जो कॉमन है ये ई प्लस जी है, और इसमें कहा था कि हॉकी नहीं, तो फिर ई जी नहीं लेते, लेकिन ई नहीं बोल रहा है तो ई और जी दोनों को लेंगे। यानी मेरे भाई यहाँ पे ई प्लस जी बराबर कितना है, तो 12 है, भर देंगे। अब देखो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, नीचे अब नहीं दिखलाई देगा इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक मेरे भाई, कितने तीनों खेल खेलते हैं, क्वेश्चन है कितने तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल, तो ये जी क्या दर्शा रहा है कि ऑल 3 जो गेम्स है उसको प्ले करता है, यानी जी बराबर वाट, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, कितने क्रिकेट और हॉकी किंतु फुटबॉल नहीं खेलते, मतलब क्रिकेट और हॉकी तो खेलते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्रिकेट और हॉकी, मतलब जैसे जी और एफ दर्शा रहा है कि क्रिकेट और हॉकी, लेकिन कह रहा है फुटबॉल नहीं, तो जी फुटबॉल को भी दर्शा रहा है, इसलिए जी को छोड़ के केवल एफ निकालना है, यानी आपको एफ बराबर वाट, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा में मेरे दोस्त क्या कह रहा है, कितने केवल हॉकी खेलते हैं, मतलब कितने ऐसे चिल्ड्रेन है जो केवल हॉकी, तो हॉकी को ये दर्शा रहा है, केवल हॉकी को सी दर्शा रहा है, तो सी का वैल्यू निकालना है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन को आप समझ गए, बनाना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सुंदर तरीके से आप इसको बना सकते हैं। समूह में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो देखो मेरे दोस्त सबको जोड़ दोगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि टोटल मतलब ग्रुप में कितने चिल्ड्रेन है। कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, सबको जोड़ दो, ए बी सी डी ई एफ जी बराबर वाट, ये निकालना है। अब मेरे साथी ये 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम सबसे पहले सबका अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, ए का, बी का, सी का, डी का, फिर ई का, एफ का और जी का। देखो मेरे साथी, बी का तो वैल्यू 11 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे, ई का वैल्यू 7 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे, फिर उसके बाद डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है लिख देंगे, उसके बाद ए का वैल्यू 20 दिया हुआ है लिख देंगे। अब हमको मान निकालना है स्पेशली सी एफ जी। अच्छा मेरे दोस्त, मान लो ध्यान से आप लोग समझना, ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है ना, देख लेते हैं एक बार वीडियो में तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ दिखलाई दे रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ लेकिन दिखलाई दे रहा है अच्छा से। देखो मेरे दोस्त, यदि मान लो कि ई का वैल्यू, ये ई बराबर 7 है, तो ई का वैल्यू अगर जो हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे यानी रखेंगे, तो लिखना आप लोग हिंदी में, ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो ई का मान 7 है, तो 7 यहाँ पे रखोगे तो 7 जोड़ जी बराबर 12। अब 7 को उस तरफ भेजोगे तब 12 में से 7 लेस होगा तब 5, यानी जी बराबर कितना होगा मेरे दोस्त 5। तो यहाँ पे जी का वैल्यू हम 5 निकालेंगे। फिर आगे देखना भाई, अब मान लो इसका मान एफ का मान निकालना है, तो मेरे दोस्त एफ के लिए आप मतलब कि इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, तो एफ के लिए देखना तो लिखेंगे इक्वेशन, और सी का भी इसमें मान निकालना है, तो एफ के लिए हम किसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे 3rd में। बी का मान हमने निकल गया है, ई का मान पता है 7, जी का मान पता चल गया, एफ का मान निकाल लेते, यानी लिखेंगे समीकरण 3rd में बी ई जी का मान रखने पर, तो जब बी ई जी का मान रख दीजिएगा तो एफ का मान निकल जाएगा। तो बी का मान कितना है मेरे साथी 11, और ई का मान कितना है 7, तो 11 में 7 जोड़िएगा तो 18, और जी का मान कितना है 5, तो 18 5 23। आप इस 23 को उस तरफ ले जाइएगा तो 25 में से 23 को घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, यानी एफ का मान
f का वैल्यू मेरे साथी मेरे भाई 2 आएगा, बहुत नॉर्मल है। अब देखिए नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि अब हमको निकालना है c का वैल्यू, तो इसमें पुट करेंगे, इसमें तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में c का मान निकालना है, तो d का मान निकल गया है, g का मान भी निकल गया है, f का मान अभी हमने निकाल दिया, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में DGF का मान रखने पर, इंग्लिश में बोलेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ DGF इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो मेरे दोस्त, D का मान 3 है तो 3 रखो, G का मान 5 है तो 5 रखो, तो 3 5 8, F का मान 2 है तो रखो 3 5 8 है 2 10, 22 में से 10 को घटा दोगे मेरे दोस्त तो बचेगा कितना 12, यानी C का वैल्यू जो हो जाएगा मेरे साथी मेरे भाई मेरे बंधु मेरी बहन 12 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है दोस्त, आप अपने भाई को केवल सपोर्ट कीजिए, एक एक चीज हम इस तरह से समझाएंगे जैसे आपको लगेगा कि बचपन की खेल खेल रहे हैं। तो हाँ, लेकिन समझने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। अब आप ठान लो कि हम नहीं समझेंगे, जीवन में कभी नहीं समझ सकते हो। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहा मतलब जो चहचहाहट है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो मतलब अच्छा लगता है, ये नॉइज इसको बोल सकते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, सही है, ये सब नेचर का हिस्सा है मेरे दोस्त। अब देखो क्वेश्चन मतलब अब इजी वे में बन जाएगा। आप चूंकि जी का वैल्यू निकालना था तो जी का वैल्यू कितना है 5, मतलब समझिए, मतलब इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये जी जो दर्शा रहे हैं कि वो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी, यानी तीनों खेल खेलते हैं। तो वैसे कितने स्टूडेंट हैं 5। एफ दूसरा क्वेश्चन का आंसर था एफ बराबर 2। मेरे साथी यहाँ पे एफ क्या दर्शा रहा है कि एफ मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं इस ग्रुप में जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, ये दर्शा है। तो इस तरह से हो गया। सी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 12। तो ये क्या दर्शा रहा है सी दर्शा रहा है कि इसमें इस ग्रुप में 12 बच्चे ऐसे हैं, 12 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, उनको और दूसर खेल से फुटबॉल और क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो भाड़ में जाए। आप देखो मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी जोड़िए 2 20, a का वैल्यू b का वैल्यू 11, c का वैल्यू कितना 12, d का वैल्यू 3, e का वैल्यू 7 और f का वैल्यू 2 और g का वैल्यू 5। जोड़िए 20 में 11 जोड़िएगा 31, 31 में 12 जोड़िएगा तो 43, 43 में 3 जोड़िएगा 46, 46 में 7 जोड़िएगा तो 53, 53 में 2 जोड़िएगा तो 55 और 55 में 5 जोड़िएगा तो 60। मतलब मेरे दोस्त इस ग्रुप में 60 चिल्ड्रेन है। टोटल कितने चिल्ड्रेन है 60, यानी 60 चिल्ड्रेन है जो इस ग्रुप में कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और ऑल्सो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लुसेंट पब्लिकेशन के बुक के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।